Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmed Khwaja, teacher BMS Ajinar. You are most welcome my dear students. It's class 7th, subject history, and today we are going to discuss about the spread of Islam in Kashmir. बच्चों आज बात होगी कश्मीर वैली के अंदर इस्लाम का ज़हूर कैसे हुआ, कब से ये दौर शुरू हुआ, कब से यहाँ पर मुस्लिम मिशनरीज़ ने आना शुरू किया, कब से मुस्लिम ट्रेडर्स यहाँ आए। हम देखते हैं बच्चों, आज से पहले आपने पढ़ा कि कश्मीर इस पीरियड से पहले 1339 से पहले जब कश्मीरी सुल्तानत की बुनियाद रखी गई, इससे पहले का जो दौर था, हमें पूरी कश्मीर की तारीख़ में एक ही मुसलमान बादशाह मिलता है जिसने इस्लाम एक्सेप्ट किया है, एम्ब्रेस किया है बादशाह बनने के बाद। वो था रिंचना, जिसने सैयद बुलबुल शाह के हाथों इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सुल्तान सदरुद्दीन रखा। ये वाहिद ही एक रूलर है जम्मू कश्मीर का, ख़ासकर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का जो हमें मुस्लिम रूलर मिलता है। इसका मतलब यह है कि 1339 से पहले कश्मीर के अंदर मुसलमान बहुत कम थे या बिल्कुल नहीं थे। तो कब से ये दौर शुरू हो गया, आज जो इतनी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट मानी जाती है हमारी कश्मीर, यहाँ पर ये इस्लाम का ज़हूर कैसे हुआ, किन लोगों ने यहाँ पर इस्लाम को लाने में अहम रोल अदा किया और कैसे यहाँ इस्लाम स्प्रेड हुआ, इसी चीज़ को लेके हम डिस्कस करेंगे। Centuries prior to the establishment of the Sultanate in Kashmir in 1339, Muslim missionaries, adventurers and traders had entered Kashmir. ठीक 100 साल पहले 1339 के 100 साल पहले की बात अगर हम करें, अभी कश्मीरी सल्तनत की बुनियाद यहाँ पे नहीं रखी गई थी, तो बहुत सारी मुस्लिम मिशनरीज़ ने, बहुत सारे मुस्लिम एडवेंचर्स या बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर्स आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर वारिद होना शुरू हुए, जो मुख्तलिफ़ मुस्लिम कंट्रीज़ थे, मुख्तलिफ़ मुस्लिम इलाकों से थे। ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों कश्मीर आना शुरू हुए। द रेफरेंस टू मिलूचाज, तरशुकाज एंड सारासीनाज इन संस्कृत वर्ड पॉइंट द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम इन द वैली। ये कुछ वर्ड हैं बच्चों जो संस्कृत में हैं। मिलूचाज है, ताराशुकाज है या तुरशुकाज है या सारासीना है। ये वर्ड हमें इस बात की बावर कराते हैं, इस बात को हम मानते हैं कि बहुत पहले ही कश्मीर के अंदर जब यहाँ पर संस्कृत बोली जाती थी, जब यहाँ पर ब्राह्मण्स थे, उस वक़्त भी मुसलमान इस वैली में रहते थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। The discovery of a copy of Quran written by Fatahullah Kashmiri in 1237 AD bears the testimony to a good Muslim. हमें फ़ताउल्लाह के लिखा हुआ कुरान पाक का एक नुस्खा 1237 में जो उसने लिखा है वो मिला है। उससे हमें पता लगता है कि 1339 जब यहाँ पर शाहमीरी डायनेस्टी की बुनियाद पड़ी या कश्मीर सल्तनत की बुनियाद पड़ी, एक मुसलमान बादशाह ने यहाँ पर क्या किया, हुकूमत का ताज संभाला। उससे पहले भी यहाँ पर मुसलमान हैं। ये एक अच्छी मिसाल मिलती है कि यहाँ का एक मुस्लिम जो खुद क्या करता है, कुरान पाक को अपने हाथों से लिखता है। Presence prior to the establishment of Sultanate in Kashmir। तो इसका मतलब यह है कि सुल्तानत का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होने से पहले भी हमें यहाँ पर मुसलमान मिलते हैं। However, the prominent Muslim missionaries to arrive here are Sayyid Sharfuddin, popularly known as Bulbul Shah, but the most prominent among them Sufi missionary was Mir Sayyid Ali Hamdani Rahmatullah alayh, who along with his companion visited Kashmir during the reign of Sultan Qutbuddin। इनमें से जो जितनी भी कश्मीर आए ये मुस्लिम मिशनरीज़, इनमें सबसे प्रोमिनेंट जो हैं वो सैयद शरफुद्दीन हैं, जिनको बुलबुल शाह कहते थे। बुलबुल शाह ही वो पहले आदमी हैं जो कश्मीर वारिद हुए एज ए मुस्लिम, एज ए स्कॉलर, एज ए मुस्लिम मिशनरी। और इनके हाथों से ही जब कश्मीर का जो बादशाह था उस दौर के अंदर 1320 में, वो था रिंचना, एक लद्दाखी प्रिंस था, उसने इनके हाथों इस्लाम कबूल किया। लेकिन बुलबुल शाह से भी एक अजीम हस्ती थी जो कश्मीर में जिसका ज़बरदस्त रोल रहा कश्मीर में इस्लाम को फैलाने में, वो थे बच्चों सैयद मीर अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद मीर अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान कुतुबुद्दीन के दौर में 3 बार वारिद कश्मीर हुए। अपने साथ बहुत सारे सादात लाते थे, जगह जगह मस्जिदें बनवाते थे, लोगों के अंदर दीन और इस्लाम की तालीम को फैलाते थे। तो जो रोल हमसे मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह या इनके फ़र्जंद मीर मोहम्मद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह या हम सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का देखते हैं कश्मीर के अंदर इस्लाम को फैलाने में, वो रोल नुमायाँ रोल है और काबिल तारीफ़ रोल है। द प्रीचर्स reached the town and the village of the state to live among the people and spread their faith। ये जितने भी प्रीचर थे ये जगह जगह गांव जाते थे, कस्बे जाते थे और उन लोगों के अंदर इस्लाम का फेथ जो है, इस्लाम की तालीमात जो है उसको फैलाते थे। The influence of the Sufi saint and mystics
like Nuruddin Nurani Rahmatullah alayh, Sheikh Nuruddin Nurani Rahmatullah alayh and Sheikh Hamza Mukhdumi Rahmatullah alayh greatly contributed to the spread of Islam. ان لوگوں سے متاثر ہو کے یہاں کے جو صوفی سینٹ تھے جیسے شیخ نورالدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے کشمیر میں اور اسلام کو پھیلانے میں اہم رول ادا کیا. تو کشمیر کے اندر جو اسلام آیا اس کو پھیلانے کے اندر کسی ایک انسان کا کوئی اتنا بڑا ہاتھ نہیں ہے، یہ ملا جلا کنٹریبیوشن ہے بہت سارے لوگوں کا. بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا اس اسلام کی خاطر، جن میں سید میر محمد علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کو بلبل شاہ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں کے صوفی سین جو تھے جن میں نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ پرومیننٹ ہے، انہوں نے کشمیر میں اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک اہم رول ادا کیا. تو بچوں آج کے اس ٹاپک میں آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بچوں وہ تھا کہ کیسے پھیلا کشمیر کے اندر اسلام. کشمیر کے اندر اسلام اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کے جو مسلم سلطنت کی بنیاد پڑی وہ 1339 میں پڑی، لیکن اس سے پہلے ہی کشمیر کے اندر مسلم مشینریز، مسلم ٹریڈرز آنا شروع ہوئے تھے، اور جن کے زندگی کو دیکھ کر یہاں کے لوگ، یہاں ایون کہ یہاں کے ایلیٹ کلاس جو تھی، یہاں کا امپائر جو تھا وہ بھی متاثر ہوا اور اس نے بھی اسلام کو قبول کیا. تو اس طرح ایک سرپرستی ملی، ایک پیٹرونیج ملی یہاں پر اسلام کو پھیلانے کے لیے. تھینک یو.